Guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 29th April. 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो शुरुआत करते हैं. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन बजट 23-24 इंट्रोड्यूस मिस्टी स्कीम. इट इज़ रिलेटेड टू मिस्टी स्कीम. किसके रिलेटेड है आपने ये बताना है. रिसेंटली से इंट्रोड्यूस किया गया. इसका अनाउंसमेंट February 1 को किया गया था जब बजट अनाउंस किया गया था. सो नाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मैनग्रोव्स. ओके, मैनग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया. सो सबसे पहले मिस्टी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम. तो ये आपको ध्यान रखना है. सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स हमारे सुंदरबन में हमें मिलते हैं. ओके, इसकी लॉन्च अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव. तो इतना सा आपने याद रखना है. इस स्कीम का नाम भी ध्यान रखें, रिलेटेड फील्ड भी याद रखें एंड इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है. आज का वीडियो देखो, आज 30 अप्रैल है, कल का वीडियो नहीं आया था, आज बना रहा हूँ. आज 29 को हम कवर कर लेंगे एंड इसके बाद कुछ टाइम बाद आपको एक वीकली रिवीजन जो हमारा संडे को होता है वो भी जल्दी ही वीडियो आ जाएगा. अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ लॉन्च. इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया 2 सैटेलाइट, TEL टेलियोस 2 एंड ल्यूमलाइट 4. ये किस कंट्री के सैटेलाइट्स हैं जिसे इसरो द्वारा रिसेंटली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंगापुर. ओके, सिंगापुर के ये सैटेलाइट्स हैं जिसने अभी रिसेंटली इसरो द्वारा से लॉन्च किया गया. अगर मैं सैटेलाइट टेलियोस 2 की बात करूं तो ये हमें बेसिकली सिंगापुर का ही है ये सैटेलाइट, जो वेदर की इन्फॉर्मेशन देगा, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा. एंड ल्यूमलाइट अगर बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन के रिलेटेड है. अभी आपको याद होगा OneWeb सैटेलाइट की 36 हमने लॉन्च किए थे, सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जो एक ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी OneWeb, वो भी हमारे इसरो ने लॉन्च किए थे. वो अभी लास्ट मंथ की बात है, वो भी आप याद रखें. यानी ये 2 सैटेलाइट्स सिंगापुर के हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. आगे बढ़ते. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च सगोल दी पुलिस, यानी कि माउंटेड पुलिस. बेसिकली ये फेस्टिवल होता है मणिपुर में, एनुअली इसे सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें बेसिकली ये पोलो आप देख रहे हो, ये हॉर्स है, बेसिकली पोनी हॉर्स को यूज़ करके पोलो खेला जाता है. इस तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल. सो रिसेंटली से ऑर्गेनाइज करवाया गया था सगोल दी पुलिस माउंटेड. बेसिकली अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मॉडर्न पोलो की शुरुआत मणिपुर से ही की गई थी. ओके, तो ये कौन से स्टेट के द्वारा भी ऑर्गेनाइज करवाया गया? दिस स्टेट इज मणिपुर, ही आपको याद रखना है. Recently, Indian Railway has completed the 100% electrification of entire broad gauge network of which of the following state. देखो अभी हमारा टारगेट 2000 इसी साल 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर तक हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एंटायर ब्रॉड गाज का करना है. अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने भी किया था. नाउ अगेन दिस स्टेट इज उत्तराखंड हैज़ कंप्लीटेड दिस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, देखो अभी इसमें अगर आपसे मैं पूछूं फर्स्ट स्टेट जो बना था जिसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था रेलवे नेटवर्क्स का, वो बना था हमारा हरियाणा. ओके, अगर मैं फर्स्ट रेलवे जोन आपसे पूछूं जिसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे. एंड अब ये स्टेट्स बेसिकली अब ऐड ऑन होती ही रहेंगी. तो अभी ये ब्रॉड गाज की बात कर रहा है, इसमें उत्तराखंड ने भी कवर कर लिया. जो अभी 100 इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया नेटवर्क्स का, हरियाणा नंबर 1 बना था एंड फर्स्ट रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, आप याद रखें. रिसेंटली 2023 एडिशन ऑफ लॉक शील्ड एक्सरसाइज. देखो ये काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है. हालांकि इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नाटो, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे. इसमें 31 नाटो कंट्रीज. आप एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि 31st मेंबर नाटो का कौन बना है रिसेंटली, उसमें प्लस एडिशनल 7-8 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही है. नाउ आपको ये बताना है कि इसको होस्ट कौन कर रहा है. ओके, इसे होस्ट कर रहा है जी एस्टोनिया, ये आप याद रखिए, एस्टोनिया. ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. लॉक शील्ड इस एक्सरसाइज का नाम भी आप ध्यान रखना, जो नाटो कंट्रीज प्लस एडिशन कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 254 नेटवर्क टावर्स टू प्रोवाइड 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा बेटर करने के लिए 254 मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए गए. इन विच स्टेट? दिस इज अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च उड़ान 5.0 इनिशिएटिव. तो उड़ान 5.0 किसने द्वारा स्टार्ट किया? उड़े देश का आम नागरिक इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस उड़ान. दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ज्योतिराय सचिंदा इनके जो मिनिस्टर है. ओके, देखो
इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हमने रेल जो एयर नेटवर्क से एयर रूट्स को ज़्यादा बेटर करना, कनेक्टिविटी प्रॉपरली प्रोवाइड करना। टारगेट है जी हमारा 100,000 एयर रूट्स को ऑपरेशनलाइज करना इन द अपकमिंग ईयर्स। ओके, तो ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड़ान, इसके फुल फॉर्म भी आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड महंगाई राहत कैंपेन इनिशिएटिव, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैंपेन एक स्टार्ट किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार इसे स्टार्ट कर रही है। एंड इसमें डेली की बात कर रहा हूँ, 2700 रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे सो डैट कि लोगों को महंगाई से थोड़ी, जैसे गरीब लोगों को उसकी हेल्प मिलेगी, खाने पीने का इस तरीके का आप बता कर सकते हो। तो महंगाई राहत कैंपेन इनिशिएटिव ये राजस्थान सरकार द्वारा डेली 2700 रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे अक्रॉस द स्टेट थ्रू आउट द ईयर। दिस इज इनिशिएटिव बाय राजस्थान। नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज महंगाई राहत कैंप इनिशिएटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला गया, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे रिलीज किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में। एंड व्हाट दिस रिपोर्ट सेज, देखो इस रिपोर्ट के तहत अगर मैं बात करूँ 1850 फ्रॉम 1850 टू 1900 ईयर से अगर बात करें टिल नाउ, जो एवरेज इंक्रीज देखा गया टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज देखा गया, ये रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट निकाला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेटनरी डे। एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना, उनको बचाना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे। ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो इस बार लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल 29 अप्रैल को आया, तो इस बार हमने इसे 29 अप्रैल को ऑब्जर्व किया, ये आपने याद रखना। ओके, सो ये होगी जी हमारे आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2023? कौन सा कंट्री से होस्ट करने जा रहे हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए। अब मैं संडे का वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा सो डैट आप वीकली रिविजन कर पाएँ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।